एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देहरादून यूट्यूबर श्रद्धा। दोस्तों, आज मैं जो ये आपको पौधा दिखा रही हूँ, बड़े बड़े ग्रीन पत्ते हरे, ये मैंने बारिश के मौसम में शूट किए थे, वीडियो बनाया था जो कि पिछले साल का है। और इस पौधे का नाम है टर्मरिक का पौधा, यानी कि आप हल्दी का पौधा भी इसे कह सकते हैं। बहुत ही खूबियाँ होती हैं हल्दी में, और इसे आप बहुत ही कम जगह में, गमले में या किसी छोटी क्यारी में या घर के किसी कोने में लगा सकते हैं। और मैं लाई थी कुछ कच्ची हल्दी, जो इस बार भी मेरे पास रखी हुई है, पूरे साल यूज़ करती हूँ। तो इसके गुणों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाला होता है। और आयुर्वेद के हिसाब से कैंसर जैसी बीमारियों से भी ये बहुत अच्छी तरीके से फाइट करता है। तो इसके गुण जब आपको इतने पता चल गए हैं, तो इसको लगाने का तरीका भी मैं बता देती हूँ। जो मेरे पास कच्ची हल्दी है उसे मैं कई तरीके से यूज़ करती हूँ। बहुत ही खुशबू इसमें शानदार आती है। कलर आप अगर काट कर देखेंगे तो हाथ आपके कुछ सेकंड में ही पीले कर देता है। तो चलिए, पहले मैं थोड़ा सा सुबह का वॉक कर लेती हूँ। और सुबह हो चुकी है, तो मैंने कहा पहले मैं एक्सरसाइज कर लूँ, क्योंकि थोड़ा सा सोने के बाद इतनी जल्दी फुर्ती नहीं महसूस होती। तो मैंने हाथ पैर थोड़ा सा झटकना शुरू कर दिया है। सुबह का ये डेली मेरा थोड़ा सा रूटीन हो जाता है। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इस प्लांट के बारे में कि मैं इसे कहाँ पर लगाने जा रही हूँ। तो मेरे पास 2-3 गमले घर में इस तरीके के पड़े हुए हैं, जो कि अभी खाली हैं। और लॉकडाउन में इनके लिए मैं कोई प्लांट नहीं तैयार कर पाई, या पौधा कुछ भी नहीं। पिछले 3 महीने से बहुत ही सूखा सूखा मौसम जा रहा है, तो अभी गर्मियाँ जाने वाली हैं। और इस पौधे का वक्त भी यही होता है लगाने का। ये जून में अगर आप लगाते हैं तो ये पक कर तैयार हो जाता है अक्टूबर की तरफ। तो आप बरसात शुरू हो उससे पहले ही अगर इस प्लांट को लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो अभी चलिए, मेरी वॉक चल रही है, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए, उसके बाद मैंने तैयारी करके रख ली है। सिर्फ इसके लिए एक चाकू चाहिए और कुछ मेरे पास जो गांठें हैं हल्दी की, कच्ची हल्दी जिसे कहते हैं, पक्की नहीं, पक्की गांठें भी मार्केट में मिलती है, मगर ये कच्ची हल्दी होती है जो कि चाकू से बिल्कुल आसानी से कट जाती है। तो उसी तरह की हल्दी का इस्तेमाल यहाँ मैं करने वाली हूँ। और मुझे यहाँ पर अभी कुछ आवाज़ सुनाई दी, तो मैं थोड़ा ऊपर देख कर आती हूँ। तो चलिए, अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर अपने खाली पड़े हुए गमले। आप देखिए कितनी बुरे हाल हो रखे हैं इन गमलों के। 2-3 गमले मेरे पास इस तरह के पड़े हैं, काई लग चुकी है। और ये जो बारीक पौधे, इसमें कच्चे घास फूस इकट्ठी होकर जम जाती है, इनको निकाल देना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले मैंने जो ये खुरपी मेरे पास थी, इससे इसकी गुड़ाई शुरू कर दी। और जो हरी घास इसमें ऊपर आ जाएगी, उसे मैं निकाल के पहले साफ करूँगी गमले को चारों तरफ से खूब अच्छी तरीके से, ताकि इसमें एयर जा सके। और इसमें पहले से खाद और जो बारीक जिसे आप बालू कहते हैं, वो सब मिक्स हो रखा है इस गमले में। सिर्फ प्लांट की कमी थी, और काफ़ी दिनों से मैं इसमें पानी भी डाल रही थी, जिसकी वजह से मिट्टी जम गई थी। लेकिन अब जब इसकी गुड़ाई कर दी है, तो इसमें अच्छी तरीके से हवा भी जा पाएगी। तो इस तरह से ये एक गमला है। और इसके अलावा मेरे पास 2-3 गमले छोटे छोटे, इससे थोड़ी सी छोटी साइज़ के हैं, वो पड़े हुए हैं। तो इनको मैं इसके लिए तैयार कर लूँगी और इसमें ही हल्दी लगा दूँगी। और मैं ये शुरू से इसलिए दिखा रही हूँ कि जब ये अगर तैयार होंगे, तो उसके बाद भी मैं आगे की वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि ये बनकर पूरे जब पौधे तैयार हो जाते हैं तो कैसे लगते हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं। जब तक इनके पत्ते पूरी तरीके से सूखते नहीं, तब तक तो इनका नज़ारा देखने लायक होता है। तो यहाँ पर मैंने घास फूस तो पहले छान कर अलग कर दी। और एक गांठ ये हल्दी की उठाई है, जिसमें इस तरह के जो अंकुर होते हैं, मौसम में मई के महीने में इस तरीके से फूट कर आ जाते हैं। ये कोपल आप जो देख रहे हैं, यहाँ से पत्ती निकलती है। तो एक पार्ट मैंने ऊपर का इसका टुकड़ा काट कर इसमें मिट्टी में दबा दिया उंगली के हेल्प से थोड़ा सा। और इस तरीके से एक ही हल्दी से आप 5-6 पीस कट करके अलग अलग इस गमले में डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा दूरी रखिए, थोड़ा दूरी, क्योंकि इनकी बाद में जो गांठ बनती है थोड़ा बड़ी होगी। तो इस वजह से थोड़ा सा करीब 2 से 3 इंच की दूरी पर मैंने इसमें, क्योंकि कुछ गांठें जम जाती हैं और कुछ गांठें बेकार हो जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी हल्दी किस तरह रंग लाने लगी है। उंगलियों में अभी से पीला पीला रंग चढ़ गया है। और कच्ची हल्दी की खुशबू भी बहुत शानदार आती है, बहुत ही अच्छी। और मैं इसकी हल्दी की चाय भी पीती हूँ, वेट लूज करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद मानी जाती है। कई सारी चीज़ों में, कफ कोल्ड में फ़ायदेमंद होती है। तो आपको कभी मैं वो भी बनाकर रेसिपी दिखा दूंगी उसकी, हल्दी जो मेरे पास रखी है उसके थ्रू। और आप भी इस तरीके से चाय पीना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये है छोटे वाले गमले।
तो इसमें भी वही सेम हाल हो रखा है, जो घास फूस मोटी वाली मजबूती पकड़ लेती है वो जम रखी है, तो इसे भी नीचे तक मुझे खोदना होगा पहले, और उसके बाद इसकी घास हटा देने के बाद जो बची हुई गांठें हैं मैंने एक प्लेट में ही लाकर रख ली हैं। गांठें तो काफ़ी है मेरे पास, पर मैं अभी सिर्फ 4-5 गांठ ही इसमें काट कर डाल रही हूँ आपको दिखाने के लिए, बाकी की मैं दूसरे गमलों में भी डाल दूंगी जिसमें स्पेस होगी। तो इन्हें ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और आसानी से आप घर में लगा सकते हैं। और ये एक फ़ायदे वाला पौधा होता है, यूज़फुल पौधा होता है, इसे आप घरों में ज़रूर लगाएं। जिस तरीके से हम एलोवेरा लगाते हैं और तुलसी के पौधे को बहुत फ़ायदेमंद समझते हैं, उसी तरीके से आप ये मानकर चलिए कि हल्दी का पौधा भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और घर में ज़रूर होना चाहिए। और जब आप ज़रूरत समझें तो इसे, और ये जब आप उखाड़ लेते हैं तो कच्ची हल्दी पूरे साल आप कच्ची कंडीशन में अपने पास रख सकते हैं। तो 1 साल पूरी ये कच्ची हल्दी आपके पास सेफ रहती है, रखी रहती है। आप नेक्स्ट सीजन में इसको दोबारा से इस तरीके से क्यारी में बोकर और फिर से प्लांट तैयार कर सकते हैं। और इसमें बिल्कुल शुद्ध हल्दी मिलती है आपको, प्योर हल्दी, कोई मिलावट वाली बात भी नहीं आती कि आपको मार्केट की मिलावट वाली हल्दी मिलनी है। और इसे आप अगर डायरेक्ट भी यूज़ किसी में करते हैं तो बस सिंपल छीलिए और कद्दूकस करके या कुचल करके अगर आप किसी दाल में या फिर सब्जी में डालते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत अलग आता है। और आप स्किन पर तो ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में आपने जाना ही होगा हमेशा से, कि जैसे कि वीको क्रीम आती है जो कि टर्मरिक के ऊपर ही उसका नाम रखा गया, वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। तो इसी तरीके से आप ये समझिए कि टर्मरिक का आप कई फेस पैक में, क्रीम्स में इनका हल्दी का, प्योर हल्दी का यूज़ करके अपने ब्यूटी प्रोडक्ट तैयार करने में, और ब्यूटी जो घर के हम जो भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं, लगाते हैं, फेस पैक वगैरह, उसमें इसका बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है। तो यही आज का मेरा वीडियो था और मैं आपको इस यूज़फुल वीडियो को दिखाना चाहती थी, ताकि अगर आप इस चीज़ को लगाएं तो आपको फ़ायदा हो। तो ये तीसरा गमला है मेरा छोटा सा, इसको भी खोद लेती हूँ। और अगर आपने मेरे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ये मेरा छोटा सा वीडियो, और लाइक देना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर दीजिए। तो बची हुई हल्दी को मैंने इस गमले में लगा दिया और अभी इसे नमी मिलेगी और अपने आप, और इसमें अलग से एक्स्ट्रा आपको पानी नहीं देना होता है। इस हल्दी के पौधे में पूरे सीजन में बस जो मानसून का पानी गिर रहा है उसके साथ ही ये पौधा अपने आप से ही बढ़ता है और बाद में आपको ये पौधा इस तरीके से दिखेगा। ये मेरे पास पिछले साल का फ़ोटो मेरे पास पड़े हुए थे इसके कुछ प्लांट के, तो जो मैंने आपको दिखाए, शेयर किए आपके साथ। और इनके पत्ते इस तरीके से ग्रीन बड़े बड़े आते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। कई गमलों में आप एक साथ भी इसको लगा सकते हैं। और बाकी तो आपको हल्दी के गुण खुद को ही पता होंगे, शायद जितने मैंने बताए नहीं उससे ज़्यादा गुण होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।